पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसं काय। दोस्तों, काफी दिनों के बाद फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। और जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि रेस्क्यू का जो काम है वो तो चल ही रहा है, और हर बार हमारे साथ कोई होता है यह जरूरी नहीं, और हर बार वीडियो बनाना यह भी जरूरी नहीं है। तो काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूं, और बहुत सारे हमारे कुछ सब्सक्राइबर है, कुछ फॉलोअर है, तो उनका कहना था कि सर आप बीच में एक आध बार वीडियो डालिए। और खासकर एक अलंकार सांप के बारे में उन्होंने बार बार मुझे पूछा था, और काफी लोगों ने मुझे कहा कि सर एक बार फिर से उसकी जानकारी हमको दीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया था हमारे घर के पास से, और मेरे साथ कोई नहीं था। तो वहां पे जो वॉचमैन था सोसाइटी का, उसने मुझे बताया कि इस एरिया के पास उसने एक सांप को देखा है, और वो वहीं पे खड़ा है। उसके पास सांप ना इधर गया ना उधर गया। तो वहां पे कुछ फर्श के टुकड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा हो सकता है शायद फर्श के नीचे हो सकता है। तो मैंने काफी 6-7 जो फर्श के टुकड़े को जब हटाया, तो एक फर्श के टुकड़े के नीचे हमारा जो सामना हुआ, भारत देश के बिना जहर वाले सांप, जिसको हम लोग हिंदी में अलंकार सांप बोलते हैं, महाराष्ट्र में तस्कर और इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक, नॉन वेनमस नॉन पॉइजनस सांप, इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता। और फिलहाल ये जो सांप है अभी छोटा है, यानी पूरा 1 साल का नहीं हुआ, तकरीबन ये 10 या 11 महीने का होगा। और काफी लेकिन गुस्से वाला है, क्योंकि जब से मैंने इसको पकड़ा है बार बार काटने के पीछे भागता है। तो मैं एक हाथ में ग्लव्स का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये काफी जोर जोर से अटैक करता है और काफी गुस्से में है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव है इस सांप का, लेकिन इसमें जहर नहीं होता। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दूंगा, और पहले आपको मैं सांप दिखाता हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आप देख सकते हो इसने पोजीशन ले ली फिर से, और काफी उग्र स्वभाव है इसका, और ये बार बार ये काटने की कोशिश करता है। ये देखिए, इसकी वजह से मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया। हालांकि इसमें जहर नहीं है, लेकिन इसके दांत काफी तेज होते हैं। चाहे सांप कोई भी हो, घबराने पर वो काटता जरूर है। ये देखिए, इसके सामने जैसे हलचल करते हैं कि किस तरह ये जोर से काटता है, तो काटना स्वभाव ही है इसका। तो इसको बाहर निकाल कर एक बार आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो, इसने डायरेक्ट बाहर से छलांग लगा ली। तो आप देख सकते हो हमारा जो सामना हुआ है अलंकार सांप से हुआ है। ये देखिए, अभी आपने गर्दन फुला रहा है, और इसको थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए, इस सांप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसकी जो लंबाई होती है, अगर इसको अच्छी तरह खाने पीने के लिए मिला और सही छुपने को जगह मिली, तो ये तकरीबन 4 फुट तक पहुंच जाता है। 4 फुट तक पहुंच जाता है, और काफी बड़ा हो जाता है। एक आध बार किसी को 4.5 फुट तक भी मिला है ये। और ये जो सांप होता है, ये धामा सांप की तरह एकदम कॉमन सांप है, जो कि हमेशा जो इंसानी बस्ती है ये उसके पास रहना पसंद करता है, और चूहे और छिपकली खाने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। ये भी दीवारों पर, छतों पर चढ़ता है, लेकिन अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा उसको तब चढ़ता है ये। मतलब प्लेन दीवार पे वुल्फ स्नेक की तरह नहीं चढ़ता है, लेकिन इसको अगर सपोर्ट मिलता है तो ये ऊपर चढ़ जाता है खाने की तलाश में। और फिर से बता देता हूं, इसको इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक, मराठी में तस्कर, हिंदी में अलंकार, गुजराती में वन सुंदरी, रूप सुंदरी के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता। और फिलहाल ये काफी गुस्से में बार बार काटने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैंने ग्लव्स को पहन के रखा है, क्योंकि हमको भी अपनी सेफ्टी देखनी है। क्योंकि सांप कोई भी होगा तो जब उसको हम लोग पकड़ते हैं तो वो काटता जरूर है। एक बार आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, इसकी पहचान थोड़ी एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके आपको इसके माथे के ऊपर आपको देखना है। एक बार आपको सफेद पर्दे पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इसके सर के ऊपर, यानी गर्दन के पास में, माथे के पास में आपको 2 ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखाई देगी। ये दोनों लाइन, जो डार्क कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन से आपको पता चलता है। और मुंह इसका थोड़ा सा त्रिकोण आकार का, लेकिन लंबाई में होता है। बहुत ही खूबसूरत सांप।
नॉर्मली देखा जाए तो ये सांप काफी शांत किस्म का सांप है, लेकिन घबराने पर ये काटता जरूर है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। इसके गर्दन से लेकर पीठ तक जो है इसके ऊपर डिजाइन बने होते हैं। ये देखिए, गर्दन से लेकर इसके पीठ तक पूरे शरीर पे डिजाइन, और पीठ से कमर से इसका जो डिजाइन है ये गायब हो जाता है और ये पूरा प्लेन हो जाता है। ये देखिए, साइड से ब्राउन कलर की 2 डार्क लाइन होती है। ये देखिए, डार्क साइड से 2 डार्क कलर की लाइन, और ये जो डिजाइन है इसके ये यहां से खत्म हो जाती है। काफी प्यारा सांप है ये। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यह सांप की खासियत ऐसी है, सभी सांपों में एक ऐसा सांप है कि जो मेटिंग पीरियड इसके मन में आएगा तब कभी भी कर लेता है। ये सिर्फ बात जो है सर्प मित्र जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सांप है जिसके बच्चे हमको साल में कोई भी महीने में मिलते हैं, चाहे वो जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो, दिसंबर का हो, अगस्त का हो, सितंबर का हो। लेकिन नॉर्मली जितने भी सांप है इनके जो बच्चे हैं ये आपको मानसून पीरियड में मिलेंगे, लेकिन ये जो सांप है इसके बच्चे हमको साल में कभी भी मिलते हैं। और ये जब चाहे तब मीटिंग करता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। नॉर्मली सांप जो है मीटिंग पीरियड जो है, ज्यादातर सांपों का मीटिंग पीरियड जो होता है ये अप्रैल मई से शुरू हो जाता है, मार्च एंड और अप्रैल से शुरू हो जाता है। और मानसून पीरियड में जो है बच्चे जो अंडे में से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यह सांप कभी भी मीटिंग करता है और इसके बच्चे हमको कभी भी मिलते हैं। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, कोई भी महीने में जो है ये इसके बच्चे आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो दिसंबर का महीना हो, चाहे जनवरी का हो, चाहे फरवरी का हो, चाहे बरसात का हो। और ये मादा जो है कभी भी अंडे दे देती है, और मादा सांप जो है कम से कम 13 अंडे देती है, कम से कम 13 अंडे, यानी ये लास्ट। बहुत ही खूबसूरत सांप, बिना जहर वाला सांप है। काफी बार मैंने वीडियो में इसके बारे में आपको बताया है, इसके बारे में समझाया है। देखिए कितना खूबसूरत है। और इसकी जो आंख होती है, इसकी आंख के आपको पास में आंख के साथ उसके ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखाई देगी। दोनों आंख के पास इसके एक ब्लैक कलर की लाइन होती है जो उसकी आंखों के साथ ही होती है। ये इसकी पहचान है। सर के ऊपर जो इसके मार्क होते हैं 2 ब्लैक कलर की लाइनिंग्स, ये इसकी पहचान है। निचला हिस्सा जो इसका सफेद होता है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इसका जो निचला हिस्सा ये सफेद होता है। अभी बैठ के पूरा ले। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि चाहे सांप कोई भी हो, भले कोई भी सांप का जो स्वभाव होता है अगर वो शांत किस्म का भी होगा, लेकिन वो हर बार शांत होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सांप जब भी डरेगा तो वो काटेगा जरूर। काटना इसकी फितरत है। काटने का मतलब क्या होता है कि इसको अपने आत्मरक्षा करनी है। जहरीला सांप होगा तो अपने वो विष दंत अंदर काट देगा, जहर छोड़ देगा, लेकिन वो आपको उसके पहले वार्निंग देगा, एक आवाज निकालेगा, हिसिंग साउंड देगा। और ये जो सांप होता है ये घबराने पर अपनी गर्दन को फुला लेता है और जमीन पर बैठकर अपने एक शेप बना लेता है, एक आकार बना लेता है, एस आकार बना लेता है। ये देखिए, इस तरह एक एस आकार बना लेता है। और एस आकार बनाने के बाद जब इसको खतरा महसूस होता है तब ये काटने की कोशिश करता है। ये देखिए, आपको थोड़ा सा मैं एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिए इसने किस तरह अटैक किया। ये जब घबराएगा तब एक एस आकार बना लेता है, एक पोजीशन बना लेता है। तो हम इसको तंग नहीं करेंगे और थोड़ी देर के बाद इसको हम लोग हमारे घर के पास में नदी के किनारे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप है और ये ज्यादातर आपको पता है इंसानी बस्ती के आसपास रहता है। फिर से आखिरी में एक बार बता देता हूँ, महाराष्ट्र में तस्कर, हिंदी में अलंकार सांप, गुजराती में वन सुंदरी, रूप सुंदरी के नाम से इसको जाना जाता है, इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक, नॉन पॉइजनस है, बिना जहर वाला सांप है, बिल्कुल इसके अंदर जहर नहीं होता। लेकिन अगर जोरदार तरीके से काट लेगा तो काटने के बाद आपको टीटी का इंजेक्शन जरूर लेना है, बस आपको ध्यान में रखना है। और उम्मीद करता हूँ शायद मेरी जानकारी आपको पसंद आएगी। काफी लोगों ने मुझे काफी मेरे जो दोस्त है, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर है, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि एक बार अलंकार साहब के बारे में बताइए। कुदरती मुझे कॉल हो गया। कल मुझे एक रेड स्नेक का और चेकर्ड किलबैक का कॉल हुआ था। तो रेस्क्यू का काम चलते रहता है, लेकिन कभी कोई साथ में होता नहीं है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाती। तो फिर से हम मिलेंगे फिर किसी जानकारी के साथ, फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीज ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, गुड नाइट, शुभ रात्रि और शोभा खैर।